आप लोगों को समझ नहीं आता हम दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है टीआरपी कैसे लेनी है, रेटिंग कैसे लेनी है। आप हमेशा से मीडिया वॉर हमसे हारते आए हैं, इस दफा भी आप हमसे मीडिया वॉर हार चुके हैं। प्रैक्टिकली आप लोगों के पास कुछ नहीं होता, आप लोग कंगले हैं, हाथ आपके खाली हैं। आपका पाकिस्तानी मीडिया क्यों नहीं इस बात को समझता है? जो दिखता है वो बिकता है। पाकिस्तानी मीडिया की बात ना करें। पाकिस्तानी मीडिया एक इंतहाई मैच्योर मीडिया है, आप लोगों की तरह सनसनी नहीं फैलाता। प्रोड्यूसर इनकी आवाज म्यूट करें, बहुत बोलती हैं ये। यही आप लोगों की बात है कि जहां पर आप लोगों के पास लॉजिकल बात खत्म हो जाती है ना, वहां पर आप माइक डाउन कर देते हैं। आप लोगों की क्या बात करें, आप लोगों के तो अपने लोग आप लोगों पर यकीन नहीं करते। आपके मुल्क से आतंकवादी हमारे यहाँ घुसपैठ करते हैं और हमारे यहाँ पे कभी ताज होटल का वाकया करते हैं, कभी हमारे यहाँ पे पहलगाम का वाकया करते हैं। वो अलग बात है कि सब कुछ हम खुद ही करते हैं। जिनको आप कह रहे हैं दहशतगर्द, वो घूमते घुमाते वो पहलगाम तक पहुंच गए। आपकी 24 लाख फौज उनको ढूंढ ही नहीं सकी, इतने दिन गुजर गए। आप सिर्फ पाकिस्तान पे चार्जशीट कर रहे हैं। सबसे बड़ा दहशतगर्द आपका मोदी है। आप लोगों के पास एविडेंसेस कोई नहीं होते, बस आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ एकदम से चार्जशीट कर देते हैं। आपके तो अपने फौजियों की ऑडियो लीक्स आ रही हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हमने खुद ही काम किया है, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। आप लोगों को तो इतनी शर्म नहीं आती कि आपका नेवी का एक लेफ्टिनेंट वहां पर जो मर गया पहलगाम में और उसकी 16 अप्रैल को भी शादी हुई थी, उसके आप लोग कार्टून्स बना बना के सोशल मीडिया पर शेयर करें और वो आके सफाइयां दे रहा है कि हम जिंदा हैं, हमारे घर वाले जो हैं वो परेशान हो गए हैं। हमारी भारतीय सेना दुनिया की बेहतरीन सेना है और हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज रॉ दुनिया की बेहतरीन सर्विस। वो अलग बात है, बेहतरीन सर्विसेज है वो तो हमने देख लिया ना। आपने पाकिस्तानी फौज का क्या मुकाबला करना है? आप तो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं हूं भारत की महिला पत्रकार सारिका चवलकर और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान की एक इंतहाई सुंदर महिला पत्रकार रुहमा इरफान मलिक। नमस्ते रुहमा जी, धन्यवाद आपने हमें अपना वक्त दिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे आप मुझसे झगड़ना चाह रही हैं और आप बहुत गुस्से में दिखाई दे रही हैं, क्या वजह है? ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं, जैसा आपका नाम है चवलकार, मुझे लगता है हरकतें भी इस प्रोग्राम में आप वैसी ही करेंगी। और दूसरा ये कि मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की, लेकिन आपका, आपके इंडियन मीडिया का, आपके तमाम जितने भी लोग होते हैं उनका यही वतीरा होता है कि आ बैल मुझे मार। तो अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन आप स्टार्ट ही आगाज ही ऐसे कर रही हैं कि आ जाएं और लड़ाई शुरू करते हैं। देखिए रुहमा जी, आप बहुत सुंदर हैं। एक तो आपकी सुंदरता की वजह से मैं यहाँ पर अपनी सुंदर होने की वजह से नहीं बैठी, आप मुझसे काम की बात करें। इतने गुस्से में न जाने इनको क्यों गुस्सा है। बहरहाल देखिए, आप लोगों को समझ नहीं आता हम दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है टीआरपी कैसे लेनी है, रेटिंग कैसे लेनी है, और उसके लिए हम जानते हैं कि लोगों की जो वीक पल्स होती है उसको कैसे हम लोगों ने दबाना है। आप लोगों को ये नहीं पता है, इस वजह से आप हमेशा से मीडिया वॉर हमसे हारते आए हैं। इस दफ़ा भी आप हमसे मीडिया वॉर हार चुके हैं और पूरी दुनिया ने आपके पाकिस्तान के ऊपर जो उंगलियां उठाई हैं और कहा आपको आतंकवाद फैलाने वाला कहा है, तो इसमें हमारे मीडिया हाउस की जीत है ना। आपके यकीनी तौर पर भारत का जो मीडिया है ना वो 100 मल्टीप्लाई की स्पीड पर जो है ना वो चलता है। इसी तरीके से चार्जशीट किया जाता है, ना इनके पास कोई तहकीकात होती है, ना कोई एविडेंस होता है आप लोगों के पास, और आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मैदाने जंग में जो है आप वहां पर पाकिस्तान को मात नहीं दे सकते। वो बालाकोट वाली आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, और उसके बाद 2 तैयारे आपके पाकिस्तान ने मार गिराए थे, और फिर अभिनंदन को जिस तरीके से चाय पिलाई थी और उसने कहा था टी इज फैंटास्टिक। तो आप लोग अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, आप लोग प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ये जो आप लोगों के तमाशे होते हैं ना वो हर तरफ जो है ना वो चल रहे होते हैं। काश भारत में इंसाफ की रफ्तार भी ना आपके मीडिया ट्रायल जैसी होती, तो आज जिनको आप आतंकवाद कह रहे हैं या जो भी आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, वो तमाम कातिल जो है ना वो आपके सामने होते। लेकिन आप लोग फैक्ट्स और फिगर्स पे बात नहीं करते, आप लोग हवा में तीर चलाते हैं। जब भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया करता है ना तो वो पुराना ड्रामा, पुरानी खिचड़ी जो है ना वो पकाने लग जाता है, और ये धड़ाधड़ धर्म करके जो है ना सारा इल्जाम वो पाकिस्तान पर आप लोग लगा देते हैं। प्रैक्टिकली आप लोगों के पास कुछ नहीं होता, आप लोग कंगले हैं, हाथ आपके खाली हैं। देखें जी रुहमा जी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपका पाकिस्तानी मीडिया क्यों नहीं इस बात को समझता है? जो दिखता है वो बिकता पाकिस्तानी है। मीडिया की बात ना करें। पाकिस्तानी मीडिया एक इंतहाई मैच्योर मीडिया है, आप लोगों की तरह सनसनी नहीं फैलाता। हमें टीआरपी से कंसर्न नहीं है, हमें फैक्ट्स और फिगर्स और रैशनल अप्रोच से कंसर्न है। प्रोड्यूसर इनकी आवाज म्यूट करें, बहुत बोलती हैं ये।
यही आप लोगों की बात है कि जहां पर आप लोगों के पास लॉजिकल बात खत्म हो जाती है ना, वहां पर आप माइक डाउन कर देते हैं, वहां पर आप इंटरनेट का बहाना करने लग जाते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकली तो कुछ कर नहीं सकते। प्रैक्टिकली आपने ये कहा ना कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे और हम लोग जो है वो सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करते हैं। किया आपने क्या? आपने दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। छोड़ा आप लोगों ने दरियाए चनाब में पानी बुरी नीयत से ही था, लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ पाकिस्तान नहरों के मामले पर जो था ना, आपस में लड़ाई लड़ रहे थे कि ये कैसे पानी पूरा होगा, क्या होगा, ये इस तरह। आपने तो उल्टा पाकिस्तान की मुश्किल आसान कर दी है। आप लोगों ने पानी बंद क्या करना था, आप लोगों ने तो दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया है, लेकिन पाकिस्तान के पास कैनाल्स, डैम्स, ऐसा सिस्टम मौजूद है कि हमने उसको स्टोर कर लिया है। और आपको एक दफा फिर आप लोगों की क्या बात करें, आप लोगों के तो अपने लोग आप लोगों पर यकीन नहीं करते। देखें रुखमा जी, मेरी बात तसल्ली से सुनिएगा। आपके प्रधानमंत्री ने एक इंटरनेशनल पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी हमने वेस्ट को और अमेरिका को मदद किया आतंकवाद के लिए। आपके मुल्क से आतंकवादी हमारे यहाँ घुसपैठ करते हैं और हमारे यहाँ पे कभी ताज होटल का वाक़या करते हैं, कभी हमारे यहाँ पे पहलगाम का वाक़या करते हैं। वो अलग बात है कि सब कुछ हम खुद ही करते हैं, और इसके अलावा हमारे मासूम भारतीयों को कत्लेआम कर देते हैं। हम कब तक आपके इस आतंक को बर्दाश्त करेंगे? हम कब तक आपके जुल्म को बर्दाश्त करते हैं? कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर के अंदर कश्मीर अगर आपका भी है ना, 24 लाख फौज आपने जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय की हुई है, और आपके वहां पर कोई वाकया हो जाता है ना, तो वहां पर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम ही नहीं। वो आतंकवाद जिनको आप कह रहे हैं दहशतगर्द, वो घूमते घुमाते वो पहलगाम तक पहुंच गए, लेकिन आपकी वो 24 लाख फौज जो थी ना, वो चूड़ियां पहनकर बैठी हुई थी। वो कुछ कर ही नहीं सकी, वो उनको रोक ही नहीं सके। अच्छा, इतने दिन गुजर गए हैं इस वाक़े को हुए हुए, आप लोग उन 4 जो आपके बकौल आतंकवाद थे उनको नहीं पकड़ पाए। खुदा का नाम ले, आप लोग ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं ना, जब वहां पर सबसे बड़ा दहशतगर्द आपका मोदी है जिसने गुजरात में कत्लेआम किया, तो आप ये क्या बात करते हैं? पहले उसको तो आप लोग अपने प्रधानमंत्री की सीट से हटाएं। वो आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और आप लोग उसके पीछे जो है वो लग पड़ते हैं। जब उसकी मकबूलियत का ग्राफ गिर रहा होता है, जब भी भारत में कोई एक्टिविटी होती है, कोई इलेक्शन होता है, अब आपके आगे बिहार में इलेक्शन है, आपको पता है कि आपके प्रधानमंत्री जिससे आपका मीडिया भीख मांगता है और उसके दिए हुए पैसे पर चलता है, उसको आप लोग कुछ कह नहीं सकते। तो उसने अपनी मकबूलियत को मेंटेन रखने के लिए कुछ तो करना है। और आप लोगों के पास पुलवामा हो, कोई पठानकोट का वाकया हो, समझौता एक्सप्रेस हो, या अभी की अगर हम बात कर लें, आप लोगों के पास एविडेंसेस कोई नहीं होते। बस आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ एकदम से चार्जशीट कर देते हैं और उसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं होता। देखें नाजरीन, ये पाकिस्तानी पत्रकार देखें बौखला गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास जवाब नहीं है। देखा कैसे उनकी जबान बंद हो चुकी है, उनके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं है, कोई उनके पास रीजन नहीं है, कोई उनके पास ये सारे रीजंस आपको दिए जा रहे हैं, लॉजिकल रीजंस आपको दिए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले जरा, आप मुझसे इतने सवाल कर रही हैं ना, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि पहलगाम में अफसोसनाक वाकया होता है जिसको हम भी कंडेम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले आप लोगों की हुकूमत ने क्या काम किया कि इसकी तहकीकात नहीं शुरू की? सबसे पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। तो क्या भारत की अदालतें जो हैं या ये तमाम काम जो हैं ये आप लोगों के स्टूडियोज में बैठ के होते हैं, मीडिया के जरिए होते हैं? आपके वहाँ कोई अदालतें, कोई इन्वेस्टिग, और अभी ये जो 4 आपके बकौल आतंकवाद है वो किधर गए हैं, कहाँ हैं? आपने अभी तक उन्हें पकड़ा क्यों नहीं, सामने क्यों नहीं लाए? देखें, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने सुंदर लेडी, लेकिन सवाल जो आपने किया है ये सवाल अपने आप में बहुत स्टूपिड है। देखिए, जब हमने खुद ही करवाया है सारा कुछ, तो हमें तो सब पता था कि कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। इसीलिए जिस इलाके में आपके तो अपने फौजियों की ऑडियो लीक्स आ रही हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हमने खुद ही काम किया है, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। आप लोगों को तो इतनी शर्म नहीं आती कि आपका जो नेवी का एक लेफ्टिनेंट वहां पर जो मर गया पहलगाम में, और उसकी 16 अप्रैल को भी शादी हुई थी, उसके आप लोग कार्टून्स बना के सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, और आपके अपने लोग ही उसे बुरा भला कह रहे हैं, आप लोगों को बुरा भला कह रहे हैं। फिर क्या होता है कि उसी कपल की एक टिकटॉक भी, कि जी देखें मरने से पहले उन्होंने एक टिकटॉक बनाई, वो जो असल में कपल था वो आके सफाइयां दे रहा है कि हम जिंदा हैं, हमारे घर वाले जो हैं वो परेशान हो गए हैं। आप लोग ये तो काम करते हैं, आपके अपने लोग आप लोगों से परेशान है। सोशल मीडिया पर जाके कभी ट्विटर पर आपने कमेंट्स पढ़े हैं? और सफारती महाज पर, एक तो आपको फौजी महाज पर भी
दूसरी तरफ आपको सफारती महाज पर भी हजीमत का सामना करना पड़ा है। आपने यूनाइटेड नेशंस की प्रेस रिलीज पढ़ी है, उसमें पहलगाम वाक़े को कंडेम किया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहा गया है कि भारत जो है वो रेलेवेंट अथॉरिटी से बात करे, वहां पर पाकिस्तान पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। और आप लोगों का इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, इंडियन टाइम्स या जो भी आपके अखबारात हैं, वो खुद इतनी बड़ी बड़ी हाईलाइट्स और हेडलाइंस लगा रहे हैं कि देखें जी, पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर भारत को सफारती महाज पर भी शिकस्त दे दी है। आपकी वो जो सहाफी बरखा दत्त है, वो रोना पिटना उसने डाला हुआ है और वो ट्वीट कर रही है कि इतना बड़ा वाकया हो गया और अमेरिका जो है उसके मीडिया पे कुछ नहीं दिखाया जा रहा। तो ये तो आपके हालात हैं। वो अमेरिकन मीडिया क्या दिखाए जब आप लोग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, अपनी आवाम को खुद ही जो है वो आप बेवकूफ बनाते हैं, और आपके अवाम वैसे ही हैं जो बेवकूफ बन भी जाते हैं। तो आप लोग इतना तड़प क्यों रहे हैं? आपकी फौज के खिलाफ आपके अपने मुल्क में लोग बात करते हैं, आपकी फौज से जब वो उनके खिलाफ बोलते हैं, आप उनका क्या बिगाड़ लेते हैं? तो हमारे बोलने से आपको क्या तकलीफ है? और दूसरी बात ये, एक तो हम ISI से बहुत शदीद परेशान हैं। ये हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हम और हमारे फौजी नहीं पहुंच पाते हैं, जहां हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब ये पहलगाम वाली लीक कैसे होगी, हमें तो सबसे पहले ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच गई। फिर दूसरी बात ये कि आपको ये कैसे पता चल गया कि जो मोदी हैं उसकी स्ट्रेटजीज क्या थी? आप इंटरनली कैसे ये खबरें ले आते हैं? आपकी फ़ौज हमें रिटेलिएट करती है, आपकी पाक फ़िज़ाइया जो है वो हमारे तैयारे मार गिराती है, और हमारे जो जितने भी फाइटर्स हैं उनको आप जिस तरीके से, अभी आपने हमारा BSF का जवान पकड़ा, आप वापस नहीं कर रहे। देखें, हम मिन्नतें कर रहे हैं, हमारा BSF का जवान तो वापस कर दें। अब इस तरह तो ना करें आप दुनिया के सामने। हम बेशक क्या हम सारी जिंदगी आप लोगों के हाथों यानी ये जज्बा खैर सगाली दिखाते रहे? वो वक्त गुजर गया जब 2019 में इमरान खान की हुकूमत थी और आपको जज्बा खैर सगाली के तहत अभिनंदन जो था वो वापस कर दिया गया था। अब आपको वो जो BSF का अहलकार है ना वो वापस किया जाएगा, और आप लोग अगर दरअंदाजी की कोशिश करेंगे या कोई भी ऐसा काम करेंगे तो आपको मुंह की खाना पड़ेगी। और आप लोगों की मीडिया की मैं बात क्या करूं, आप लोगों के जो जर्नलिस्ट हैं उनको कोई ना अकल है ना शऊर है। वो पहलगाम जाके वहां रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आता है और उसके अंदर एक सुराख नजर आता है। मतलब कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। वो लोग कह रहे हैं, आप लोगों के आपके जो कॉलीग्स वगैरह हैं वो ये कह रहे हैं कि आतंकवादी जो थे वो इस सुराख के अंदर छुपे हुए थे। खुदा का नाम है, आप लोगों के अपने लोग इस तरह की रिपोर्टिंग पढ़ना आपका मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तानियों को तो छोड़ें, आप लोगों के अपने लोग आप लोगों से नाखुश हैं। देखें, वो उनको पाकिस्तान ने पैसे दिए हैं, वो पाकिस्तान के टट्टू हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं। वो देशद्रोही हैं, उनके खिलाफ हम केसेस करेंगे। और जहां तक रही हमारी इंटेलिजेंस की बात, हमारी भारतीय सेना दुनिया की बेहतरीन सेना है, और हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज रॉ दुनिया की बेहतरीन सर्विस। वो अलग बात है, बेहतरीन सर्विसेज है, वो तो हमने देख लिया ना। वो अलग बात है, हमें कनाडा से छितर पड़े हैं, हमें अमेरिका से निकाल दिया गया है, हमारे पाकिस्तान में कुलभूषण पकड़ा गया, अशोक चतुर्वेदी पकड़ा गया, वो अलग बात है। लेकिन भारतीय सेना तुम लोगों को जीने नहीं देगी। और आप लोगों की क्या बात करनी है? आप लोग तो, आपने पाकिस्तानी फौज का क्या मुकाबला करना है? आप तो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स का मुकाबला नहीं कर सकते। और भारतीय गवर्नमेंट ने कितने भारत में यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनको बंद कर दिया है। तो क्या ये आप बात करते हैं? इतने आप लोग बौखलाहट का शिकार है। मैं आप लोगों को वो नोटिफिकेशंस और वो पेपर्स दिखा देती हूँ जिसमें ये तमाम चीजें। अरे आप झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, आप लोग झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। भारतीय मीडिया सबसे क्रेडिबल मीडिया है, और वो जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो सोर्स पे मबनी होती है, और वो सोर्स हमेशा वो ऐसे सोर्स पर ही मबनी होती है ना कि वहां पर एक दरख्त का सुराख होता है और आप लोग कहते हैं वो सोर्स, यहाँ पर आतंकवाद छुपे थे। ये आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये आप लोगों के सोर्सेज होते हैं। देखें जी, आप भारतीय मीडिया को सवाल कर रही हैं। सवाल आपको करना चाहिए सरकार से, हमारी सरकार से। हमें तो जो कहा जाएगा हम करेंगे, हम मजबूर हैं, क्योंकि हमें जब पैसा दिया जाता है, हमें जब कहा जाता है, पता है आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? भारत को इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ है चाइना, एक तरफ है बांग्लादेश, एक तरफ है श्रीलंका। भारत जो है ना, इंडिया, वो इस वक्त घिरा हुआ है और उसको लगता है हमारे हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन, दुश्मन ही दुश्मन है। बांग्लादेश में आपकी से नहीं रही जब से वहां पर हसीना वाजिद की हुकूमत गई है। चाइना आप लोगों को वैसे ही मुंह नहीं लगाता। तो आप लोगों को इस वक्त परेशान है ना, आप पाकिस्तान को फौजी महाज पर शिकस्त दे सकते हैं और ना आप किसी और महाज पर शिकस्त दे सकते हैं। आप किस किस से लड़ेंगे? अपनी हजीमत छुपाने के लिए, अपना आप छुपाने के लिए आप लोगों को हमेशा कोई ना कोई ऐसा आप लोग अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते कि जब कोई इलेक्शन होता है, जब उसकी मकबूलियत का ग्राफ गिर रहा होता है, अब आपके बिहार में इलेक्शन है, आप लोगों ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया। आए ना पाकिस्तान के साथ मिलकर बैठे, मिलकर इन दहशतगर्दों को पकड़ते हैं। देखा हम कह रहे
रहे थे ना नाजरीन, ये डर गए हैं। देखा, ये है भारत की धमकी का नतीजा कि पाकिस्तानी डर गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठकर और मुज़ाकरात करें और हमारे साथ टेबल टॉक करें। और देखा, हमने इनका पानी रोक लिया। हम आपको दावत दे रहे हैं कि आए मिलकर इन दहशतगर्दों को ढूंढते हैं। हमने आपका पानी रोक लिया, तो देखा अब आप लोगों ने पानी रोका क्या? आप लोगों ने तो दरियाए सनाब में पानी छोड़ दिया है वो। और आप लोगों को क्या लगता है कि ज्यादातर पानी आप लोगों का इस रास्ते से आता है? वो गिलगित बल्तिस्तान से भी आता है। आप 80% उधर से आता है। आप लोगों ने जो करना है ना आप कर लें, देख लें आप लोग कौन सा तीर चलाते हैं। देखें नाजरीन, ये आदिल राजा साहब ठीक कहते थे कि ये हैं लिफाफा सहाफ़ी, क्योंकि इन लोगों को कुछ पता नहीं है ग्राउंड रियलिटीज़ का। आतंकवाद को ये लोग प्रमोट करते हैं, इनके यहाँ से घुसपैठिए हमारे मुल्क में आते हैं, और हम जब रियलिटी बेस कोई भी किसी भी तरह की रिपोर्ट चलाते हैं, आप लोगों के आटे के ऊपर हम चलाते हैं या हम आपकी गुर्बत पे चलाते हैं, तो देखें पूरी दुनिया सुनती है। और जो चूरन बिक रहा होता है तो हम बेच रहे हैं। आप जितने मर्जी स्टैटिस्टिक्स की बात करें, बात तो यही है कि हमारा मीडिया आपके मीडिया से बहुत बड़ा है और हम नैरेटिव की वॉर आपसे जीत रहे हैं। हमने आपका पानी बंद कर दिया है, आप हमसे डर रहे हैं, आप बिल्कुल बुखला चुके हैं। और पाकिस्तान की कह रही हैं अभी यहाँ पर आप माइक जो है ना, आप लोगों के पास जब लॉजिक्स खत्म हो जाता है ना तो आप लोगों को माइक डाउन करना पड़ता है। और जो आपको भारतीय मीडिया पर आकर जिनको आप बुलाते हैं ना, और जो आपके साथ सही काउंटर नैरेटिव आपको देते हैं ना, वो जब्बार चौधरी जैसे लोग, उन पर तो आप लोग बैन लगा देते हैं। उनके प्रोग्राम्स तो आप अपलोड नहीं करते। आप क्या बात करते हैं? मतलब इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि आप लोग सोशल मीडिया के महाज पर पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते, आपने यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए हैं। आप जब्बार चौधरी जैसे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, आपने उसको बैन कर दिया है। आप लोग कहाँ कहाँ पर खुद को डिफेंड करेंगे? जाएं अपनी हुकूमत से पूछें, अपनी फौज से पूछें कि वो लोग क्या कर रहे हैं। यानी 24 लाख आप लोगों ने फौज जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, वो क्या कर रही थी जब ये वाकया रूनुमा हुआ? वो 4 लोग आए और वो किधर गए? आपकी 24 लाख फौज उनको ढूंढ ही नहीं सकी। इतने दिन गुजर गए हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान पे चार्जशीट कर रहे हैं। क्या किया? कहाँ है वो लोग? 4 लोग देना हमारे सामने लेकर आए। प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी मैं कि हमारे भारतीय सेना के मसला ये है कि मेजर हो, कर्नल हो या जनरल हो, वो अपने से सीनियर के वॉशरूम चेक कर रहे होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं। अब वो उनके वॉशरूम की टूटियां ठीक करें, उनके बेडरूम्स की सेटिंग करें, उनके घर साफ करें, या फिर वो कोई भर्ती नहीं होना चाहता। इतना आप लोग अपने फौजियों का बुरा हाल करते हैं, खाने को उनको कुछ नहीं मिलता। उन्होंने खास क्या सिक्योरिटी आप लोगों की देखनी है? अभिनंदन जैसे आपके लोग जिनमें कोई ना जज्बा है ना जोश है, यहाँ पर आते हैं, तैयारा भी गिराते हैं और खुद भी गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या आपने F-16 मार गिराया? आपको अपने 2 तैयारे याद नहीं? कलभूषण जैसे लोगों के जरिए तो आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे होते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। आप लोग मतलब ये आप लोग दहशतगर्दी की बात करते हैं। हमारे पास तो आपके अमली सबूत हैं, हमने संभाल के रखे हैं। प्रोड्यूसर इन्हें म्यूट करें जरा। देखा नाजरीन, पाकिस्तानी पत्रकार के पास कोई सबूत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं घुसपैठियों की तरह, आतंकवाद। देखें, इनका यही काम है, सरहद पार से ये भारत में हमेशा आतंक लेके आते हैं, और इनका जो मीडिया है हमेशा झूठ और फॉल्स नैरेटिव जो है उसको लेके जा रहा होता है। देखें, हमने पूरी कोशिश की, कैसी बुखलाई हुई हैं पाकिस्तानी पत्रकार जो हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप बताइए कि पाकिस्तानी पत्रकार ने जो भी कहा, क्या आप उनके साथ हैं या हमारे नैरेटिव के साथ हैं कि पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ उसमें घुसपैठिए जो थे वो भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान से आए थे, और इनका मकसद यही था कि वो भारत में आतंक फैलाएं। आज के लिए सारिका चवलकर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। नमस्कार। आपको पता है, हमें भी पता है कि हम लोग गलत हैं, लेकिन हम ये बात कह नहीं सकते मीडिया पे, पैसे की बात है। आप पाकिस्तानी लोग सच्चे हैं, हमें पता है हमारा मीडिया, भारतीय मीडिया गलत है, लेकिन हम इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। प्रोड्यूसर चलो चलें।